अनुसूचित जाति जनजाति जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की एक बैठक जिला अधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में अनुसूचित वर्ग की विभिन्न समस्याओं को उजागर करने के साथ साथ सदस्यों द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए। बैठक में शामिल अनुसूचित जाति जनजाति जिला स्तरीय सतर्कता एवं मैंडेटरी समिति के सदस्य बालीचरण वाल्मीकि द्वारा अनुसूचित वर्ग की महत्वपूर्ण समस्याओं को उजागर करने के साथ साथ सुझाव भी दिए गए। उनके द्वारा जिला अधिकारी को एक मांग पत्र भी सौंपा गया। 4 सूत्रीय मांग पत्र के माध्यम से मांग उठाई गई है कि अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों का एडमिशन प्राइवेट निजी संस्थान छात्रवृत्ति के आधार पर बीटेक, बीएससी, कंप्यूटर साइंस, बी फार्मा आदि जो अधिक फीस वाले कोर्स हैं उनमें करते हैं, परंतु छात्रवृत्ति संस्थाओं की फीस के बराबर नहीं आने पर उन छात्रों की डिप्लोमा डिग्री होल्ड कर लेते हैं, जिससे उन बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाता है। ना वे जॉब कर पाते हैं और ना आगे की पढ़ाई कर पाते हैं। जब उन छात्रों का एडमिशन होता है तब एक ही शर्त पर होता है कि उनके परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपए से कम हो। परिवार की आय 50,000 रुपए से कम है तो वह छात्र कैसे संस्थाओं की फीस चुकाकर अपनी डिग्री लेंगे। मांग उठाई गई है कि इन छात्रों की डिग्री निधि संस्थाओं से दिलवाने के आदेश दिए जाएं। इसके अलावा ग्रामीण सामुदायिक शौचालय पर जो केयर टेकर कार्य करते हैं उनकी सैलरी स्वयं सहायता समूह के खाते में आती है, जिसके चलते समूह के अध्यक्ष व सचिव केयर टेकर पर मानसिक दबाव बनाते हैं। मांग उठाई गई है कि केयर टेकर की सैलरी उसके खाते में डलवाने की व्यवस्था की जाए। अनुसूचित वर्ग के लोगों के पास 4-5 बीघा जमीन है या उससे भी कम है, उन लोगों को जमीन बिक्री करने के लिए परमिशन की आवश्यकता होती है। उनकी जमीन आवश्यकता पड़ने पर उचित दरों पर नहीं बिक पाती है। मांग उठाई गई है कि अनुसूचित वर्ग के लोगों को परमिशन देने के लिए आवेदन की तिथि से समय निर्धारित होना चाहिए। इसके अलावा ग्राम पंचायत में अनुसूचित वर्ग के लोगों के लिए शमशान की भूमि आवंटित नहीं है, जिसके चलते वहां के लोगों को मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार करने के लिए रास्ते एवं तालाबों की भूमि का उपयोग करना पड़ता है। शमशान की भूमि आवंटित करने की मांग भी उठाई गई है। समिति के सदस्य बालीचरण वाल्मीकि ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया। बैठक में देखिए, जितने हमारे SC/ST से संबंधित अनुसूचित वर्ग से संबंधित समाज कल्याण में कार्य होते हैं उन विषयों पर चर्चा होती है सबसे पहले। दूसरी चीज़, जैसे हम सदस्य हैं SC/ST निगरानी समिति के, तो हम अपना समाज के प्रति SC/ST अनुसूचित वर्ग के प्रति हम अपना एक सुझाव जो भी होता है वो रख सकते हैं। जैसे आज हमने 4 सुझाव SC वर्ग के संबंध में रखे। जैसे हमारे जो छात्र BA, MA या BTech और डिग्री जो जिनकी फीस थोड़ी अधिक होती है, उन छात्रों में जैसे हमारा TMU है या अन्य बड़े विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में जो हमारे छात्र जाते हैं स्कॉलरशिप के माध्यम से, उनका जो एडमिशन होता है इस आधार पर होता है कि उनकी जो वार्षिक आय लगभग 50,000 से ज़्यादा ना हो, तो उनका एडमिशन जो है स्कॉलरशिप के आधार पर ही होता है, वजीफे के आधार पर होता है। लेकिन किसी कारणवश अगर वजीफा कम आ जाता है तो उनकी जो डिग्री होती है वो विद्यालय उनकी डिग्री को होल्ड करके रख लेते हैं। जैसे अभी भी TMU में बहुत सारे लोगों की SC वर्ग के छात्रों की डिग्रियां 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 साल से बैंड हुई होल्ड रखी हुई। उनके जो छात्र SC वर्ग के छात्र होते हैं वहाँ से तो पढ़ाई पूरी हो जाती है, उत्तीर्ण हो जाते हैं, लेकिन आगे वो पढ़ाई करेंगे तो जब करेंगे जबकि वहाँ से डिग्री प्राप्त होगा, या नौकरी करेंगे तो जब करेंगे जो वहाँ से डिग्री प्राप्त होगा। जो हमारा डिग्री है वहाँ से डिग्री नहीं देते। वो डिग्री क्यों नहीं देते कि हम फीस देने, जो SC वर्ग का व्यक्ति है हमारा छात्र या छात्रा, वो फीस देने में असमर्थ होता है। उसका तो इसीलिए तो पहले वजीफे के आधार पर ही एडमिशन होता है। तो हमारा ये निवेदन है, ये सुझाव है, मैंने जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से अपनी बात रख के ये बताया कि भाई हमारे जो जिन छात्रों के 10-10 साल से डिग्री TMU में या अन्य विद्यालयों में रखी हुई हैं, वहाँ से उन छात्रों की डिग्री शासन द्वारा दिलवाई जाए, जिससे कि वो उस व्यक्ति का जो अधर्म भविष्य लटका हुआ है, वो अंधेरे में भविष्य लटका हुआ है, ना तो उस व्यक्ति को जॉब मिलती है, ना तो वो नौकरी कर पाता है और ना ही वो आगे पढ़ पाता है। एक विषय तो हमारा ये है। दूसरा विषय ये है कि जो सामुदायिक शौचालय हर ग्राम पंचायत में बने हुए हैं, उन शौचालयों पे जो हमारा केयर टेकर होता है, सफाई कर्मी, उसे जो मानदेय मिलता है हमारे जो वहाँ समूह होता है उसके अकाउंट में आता है। हमारा आदरणीय जिलाधिकारी से और शासन से निवेदन है
कि वो जो उसका मानदेय होता है वो उसके केयर टेकर के खाते में आना चाहिए। तीसरा विषय ये है कि ऐसी वर्ग के जो कुछ अपने मकान होते हैं, घर होते हैं और कभी ज़रूरत पड़ने पर या ज़मीन होती है बीघा 2 बीघा और वो अपनी ज़मीन को अचानक बेचना चाहे, जैसे कोई बीमार हो गया व्यक्ति या शादी है या कोई समस्या है, कोई परेशानी है, या कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अकेला कहीं किसी बहुत सारे दूसरे लोगों के बीच में रहता है लेकिन उसका मकान आदि या ज़मीन नहीं बिक पाती है या बस्ती में ज़मीन आ जाती है, कुछ बंदिशें सरकार द्वारा लगाई गई हैं। तो मेरा ये निवेदन है, मेरा सुझाव है आदरणीय जिलाधिकारी को कि भाई ये जो हमारे ज़मीनें हैं ये सर जो है सरकार ऐसा करे कि जो तुरंत हम बेच सकें ऐसे वाले। और शमशान, कुछ जगह वाल्मीकि समाज के या ऐसे वर्ग के शमशान हैं जहाँ पे शमशान बने हुए नहीं हैं और शमशान अगर बने हुए तो वहाँ पर रास्ते नहीं हैं। और कुछ ऐसे स्थान ऐसे हैं जैसे बिलारी तहसील में एक सितारन गांव है, वहाँ पे एक शमशान ना होने की वजह से कभी डैर के किनारे पे अंत्येष्टि करते हैं और कभी रास्तों में यानी कि चक्रोटों पर अंत्येष्टि करते हैं। यही लगभग हमने मांगे आज सुझाव के रूप में रखी है। क्या आश्वासन दिया आपको जिलाधिकारी? आश्वासन जिलाधिकारी जी ने कही जो है हम विचार करेंगे और शासन को भेजेंगे।